हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं हमारे एस्ट्रो क्लासेस के यूट्यूब का चैनल। अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आए तो सब्सक्राइब करें यूट्यूब के चैनल को, और हमारे आर्टिकल फेसबुक पे आप पढ़ सकते हैं, facebook.com/astroclasses, एंड हमारे ब्लॉग पे जाके साइन अप करें। एकदम लास्ट में नीचे हमारे ब्लॉग पर साइन अप का बटन है ना, साइन इन करें। ये देखिए यहाँ पे हमारे साथ जुड़े है ना, यहाँ पे आप आकर के साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करें, अपने क्वेश्चंस यहाँ कमेंट बॉक्स में कोई भी आर्टिकल प्ले करें और उसके ऊपर कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न और बर्थ डिटेल लिख करके छोड़ दें, आपको उत्तर मिल जाएगा। और ये हमारा वेबसाइट है astroclasses.com, एंड यूट्यूब के चैनल को तो आप जानते ही हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड अपने क्वेश्चंस के आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट पाएँ, ठीक है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे धूम्र ग्रह के विषय में, है ना। अप्रकाश ग्रह जो होते हैं, जो अप्रकाश और धूम्र ग्रह का अभिप्राय ये होता है कि जो स्वयं प्रकाशित न हो या जिनके अंदर तेज न हो, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित न हो, ठीक है, अप्रकाश ग्रह, उनके विषय में बतलाएंगे कि अगर ये ग्रह किसी भी जातक की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पे बैठे हुए हों तो क्या फल देंगे। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें और 11वें और 12वें घर में अगर ये ग्रह बैठे हों तो किसी भी जातक को किस तरह का फल ये देते हैं, इस विषय में आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे YouTube के चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। किसी भी वीडियो को वॉच करें और उस पे आप अपने उसके कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न और अपना डिटेल लिख करके छोड़ दें। हाँ, थोड़ा लेट जरूर होगा क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अभी इंस्टेंट दिया और इंस्टेंट आपको आंसर मिल जाए, है ना। अगर फ्री में चाहिए तो कुछ तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना है ना। तो ठीक है, नहीं वैसे अगर हम यहाँ पे रहते हैं अवेलेबल तो ये इंस्टेंटली दे ही देते हैं आंसर, बट अभी कुछ दिनों से पड़े हुए हैं। हमारे ईमेल आईडी में आप देखेंगे तो पड़ा हुआ है, बहुत सारा अभी मेल पड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम उसको सबको जैसे ही समय मिलेगा, है ना। ये देखिए न्यू एक्टिविटीज, बहुत सारे मेल आते हैं, डेली के डेली बहुत सारे आंसर देते रहते हैं। अब उसी में कुछ रह जाता है। अभी ये देखिए 4, 2, 6 और इसमें तो 12 एक्टिविटीज में से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं हम, और ये सब पड़ा हुआ है ना। इसमें भी देखिए 20 एक्टिविटी है। तो ये सब जो है हम इस सब के आंसर देने वाले हैं। जैसे ही फुर्सत मिलेगा सबके आंसर देंगे हम, है ना। तो आप केवल हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें और अपने प्रश्न रखें, वीडियो को वॉच करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि यदि ऐसा कोई भी धूम्र ग्रह अगर प्रथम भाव में हो यहाँ पे, है ना, तो ऐसा जातक मतलब क्योंकि अगर कोई भी धूम्र ग्रह जैसे राहु और केतु, इनके अपने घर तो कोई होते नहीं है, तो ये जिस घर में बैठते हैं उस घर के मालिक बन जाते हैं, है ना। तो अब ये मालिक बनने के वजह से स्वराशिस्थ हो जाते हैं, तो ये ग्रह अच्छे फल भी देते हैं यत्किंचित, है ना। तो अगर प्रथम भाव में कोई भी ऐसा ग्रह हो तो वो जातक को सूरवीर, सुंदर नेत्रों वाला और सुंदर कंधे वाला, है ना, बनाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म लग्न में यानी कि फर्स्ट होम में अगर कोई धूम्र ग्रह बैठा हो
तो ऐसा व्यक्ति कब कहाँ क्या बोलना चाहिए ये इसको समझ में नहीं आता, मूर्खता कर बैठता है जगह जगह, और निर्लज्ज होता है, दुष्ट तथा बड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का भी ऐसा व्यक्ति होता है। ठीक है, अगर ये राहु यहाँ सेकंड होम में बैठा हो, द्वितीय भाव में, दूसरे घर में, तो वह जातक को रोगी बनाता है। धन का भाव है इसलिए धनी तो बनाता ही है, और हो सकता है कि ऐसा जातक विकलांग भी हो, है ना, अथवा ऐसे जातक जो होते हैं वो मंद बुद्धि के, अथवा ज्यादातर ऐसे जातक जिसके दूसरे घर में कोई धूम्र ग्रह बैठा हो तो वो नपुंसक भी हो सकते हैं, और राजा से बिल्कुल राजा के मोह में पड़े हुए व्यक्ति, उनके पीछे भागने वाले, भले ही उससे कुछ मिले न मिले पर उसके पीछे भागने वाले ऐसे जातक होते हैं। ठीक है, अब यही धूम्र ग्रह अगर तीसरे भाव में, यहाँ थर्ड होम में बैठा हो, तो ऐसा जातक बुद्धिमान तो होता है, पराक्रमी भी होता है ना, और धनाढ़ भी होता है। ठीक है, शुद्ध चित्त वाला, मीठा बोलने वाला, है ना, क्योंकि त्रिखटे राहुर बलम, है ना, यहाँ पे सुफलदायी होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि चौथे भाव में अगर कोई धूम्र ग्रह बैठा हो तो क्या फल जातक को देता है। ठीक है, अगर चतुर्थ भाव में कोई भी धूम्र ग्रह बैठा हो तो ऐसा जातक स्त्री पुत्र से त्यागा हुआ तथा नित्य दुखी रहने वाला, सभी शास्त्रों पर विचार करने वाला होता है, शास्त्रज्ञ होता है, अंतर्ज्ञानी उसको आप बोल सकते हैं, यानी कि अंतर मन से चिंतन करते हुए शास्त्रों के ऊपर उससे ज्ञान लेने वाले, बट वो किसी काम के एक तरह से नहीं होते, अथवा उसको आप विरक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन गृहस्थ जीवन में सबसे त्यागा हुआ और अपमानित जैसा महसूस करने वाला, लेकिन मननशील व्यक्ति यानी कि सन्यासी की तरह जिंदगी जीने वाला हो जाता है। बट ये कोई उस टाइप का श्रेष्ठ सन्यासियों की श्रेणी में नहीं आता है ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि पंचम भाव में यदि कोई धूम्र ग्रह बैठा हो तो जातक को क्या फल देता है। महर्षि पराशर कहते हैं कि एक ज्योतिष का एक और सिद्धांत है, सूत्र है कि अगर पांचवें घर में राहु बैठा हो तो एक पुत्र देता है, एक ही पुत्र देता है ना। ऐसे जातक निसंतान नहीं होते, एक पुत्र अवश्य ही इनको होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर कोई भी धूम्र ग्रह पांचवें घर में बैठा हो तो थोड़े संतान वाला और निर्धन टाइप का व्यक्ति, लेकिन गौरव से युक्त होता है, और ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बढ़िया नहीं लेकिन सर्वभक्षी जरूर होता है, कुछ भी दे दो खा लेगा। ठीक है, लेकिन इसको कोई रोग नहीं होता है, अच्छे मित्रों से रहित होता है। ठीक है ना, मतलब इसके मित्र तो बहुत होते हैं लेकिन अच्छे उस टाइप के मित्र जो है, जो जान छिड़के इस टाइप के मित्र बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब अगर छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में अगर कोई धूम्र ग्रह बैठा हो तो जातक बलवान होता है, शत्रु को भी पराजित कर देने वाला होता है, तेजस्वी होता है, प्रसिद्ध एवं रोगहीन होता है। मैंने आपको बताया ना, त्रिखट भाव में ये जो धूम्र ग्रह होते हैं, त्रिखटे राहुर बलम, ये यहाँ पे सुफल देते ही हैं। अगर सेवेंथ होम की बात करें तो ऐसा जातक एकदम निर्धन होता है, निरंतर कामी यानी परस्त्रीगामी और तेजहीन होता है। भाई जो परस्त्रीगामी होगा वो तो तेज कहाँ से, उसके पास तेज तो संभव ही नहीं है ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये जातक आठवें घर में अगर किसी भी जातक की कुंडली में कोई धूम्र ग्रह बैठा हो तो क्या फल देता है। कहते हैं आठवें भाव में हो तो पराक्रमी होता है व्यक्ति, त्यागी भी होता है और उत्साही भी होता है, सत्य संकल्प वाला होता है, लेकिन झूठ बहुत बोलता है ऐसा जातक, है ना। झूठ और निष्ठुरता इसमें कूट कूट कर भरी हुई होती है, लेकिन ऐसा जातक त्यागी, पराक्रमी, उत्साही, सत्संकल्प वाला और, है ना। ठीक है, चलिए नौवें भाव में अगर कोई धूम्र ग्रह हो
तो नवे घर में बैठा हुआ धूम्र ग्रह जो है वो पुत्र भाग्य से संयुक्त बनाता है, धनी बनाता है, स्वाभिमानी बनाता है, दयालु भी जातक होता है और अपने बंधु बांधवों का, गोत्र परिवार वालों का प्रिय होता है। ठीक है। अगर 10th होम में कोई धूम्र ग्रह बैठा हो 10वें भाव में, देखिए ये बिल्कुल एक्चुअली क्या है कि श्लोकों को लिखना, उसको पढ़ के बृहत अर्थ समझाना वो संभव नहीं है। इसलिए मैं अपने अनुभव और जो महर्षि पराशर द्वारा वर्णित पराशर होरा शास्त्र है उसके विषय में मैं आप लोगों को उसके आधार पे ही बता रहा हूँ। बिल्कुल प्रामाणिक विषय है, इसमें कोई तर्क वितर्क के लिए स्थान नहीं है। अगर किसी को इसमें से कोई भी चीज़ें गलत लगती है तो वो महर्षि पराशर से जाके शास्त्रार्थ कर सकता है। वैसे ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि मैं ही पर्याप्त हूँ, और ये अहंकार से नहीं, क्योंकि पुस्तकों पर और अपने ऋषियों पर इतना भरोसा है और खुद का भी अनुभव भगवान की कृपा से जो भी है उसके आधार पे बता रहा हूँ। तो इसमें पहली बात कि तर्क वितर्क के लिए कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल पुस्तकीय ज्ञान है, एकदम प्रामाणिक विषय है ना। और मैं आप लोगों को प्रमाण के सहित ही बता रहा हूँ, है ना। मैंने सोचा था कि मैं श्लोक सहित आप लोगों को व्याख्या कर करके बताऊंगा, बट वो उसमें बहुत लोगों के रिप्लाई आते हैं कि गुरुजी आप श्लोकों को बोलने में और उसको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो थोड़ा अगर आप हिंदी में ही समझाएं, क्योंकि संस्कृत समझने वाले बहुत कम लोग हैं और किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बातों पे भरोसा है, तो मैंने ये निर्णय किया कि चलो ठीक है, इसी तरह से बतलाऊंगा। ठीक है। तो 10th होम में बैठा हुआ जो धूम्र ग्रह है, ठीक है, वो धूम्र ग्रह पुत्र सौभाग्य से संयुक्त बनाता है, जातक को संतोषी बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, सुखी एवं सत्य से न डिगने वाला बनाता है। ठीक है। क्योंकि 10th होम में वैसे भी अगर राहु बैठा हो ना तो जातक को नेतागिरी, हर काम में एकदम नेता और अग्रणी बनाता है ना। अब नेता का मतलब ये नहीं है कि राजनेता ही बने, कोई भी काम में नेतागिरी करना यानी आगे रहना, अग्रणी रहना, इसको कहते हैं। ठीक है। चलिए 11वें भाव में अगर कोई धूम्र ग्रह बैठा हो तो वो जातक को धन धान्य और स्वर्ण से परिपूर्ण, रूपवान तथा गीत कला आदि में, गीत संगीत आदि कलाओं में निपुण बनाता है, जानने वाला बनाता है। ठीक है। अगर 12वें भाव में कोई भी धूम्र ग्रह जन्म कुंडली के अंदर, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर अगर 12वें भाव में अगर कोई धूम्र ग्रह बैठा हो तो ऐसा जातक पतित होता है, पाप करने वाला होता है, परस्त्रीगामी होता है, व्यसनी होता है और निर्लज्ज प्रकार का, निर्लज्ज टाइप का ऐसा जातक होता है। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बतला दिया। 12 भावों के अंदर कोई भी धूम्र ग्रह अगर बैठा हो तो क्या शुभ या अशुभ फल देगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड विजिट माय ब्लॉग एंड वेबसाइट। ठीक है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे फेसबुक के स्ट्रोक क्लासेस, है ना, ये चैनल है हमारा, स्ट्रोक क्लासेस का पेज है, इस पेज को यहाँ लाइक करें। ठीक है। और तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़ें, एक से एक आर्टिकल आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना। आप किसी भी, बहुत लोग बोलते हैं गुरुजी लिंक खुलता नहीं है। भाई मेरे पास तो भरपूर खुलता है, अब आपके पास पता नहीं। आप इस लिंक को क्लिक करें, जरूर खुलेगा। और हाँ, ऐड आता है उसमें, तो ऐड को आप स्किप कर देंगे तो साइट दिखेगा। आप हमारे ब्लॉग पे जा कर के और आर्टिकल्स पढ़ें। और यहाँ पे क्या है कि कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट अगर छोड़ देंगे तो हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, और अवश्य ही देंगे। हाँ, थोड़ा लेट हो वो अलग विषय है, लेकिन और एक चीज़ और मैं करने वाला हूँ। बहुत लोग बोल रहे थे कि कॉपी करते नहीं बनता है गुरुजी। मैंने कहा ठीक है भाई, कॉपी करने वाला भी बना देता हूँ। तो आप हमारे टेक्स्ट को कॉपी करके, उससे अच्छा रहेगा कि आप
एक गुरु दक्षिणा समझ करके एक शेयर कर देंगे इस आर्टिकल को, है ना। तो हमारे बड़े बड़े ग्रुपों में जैसे बीजेपी के नाम पे बनाया, मोदी जी के नाम पे बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए लोगों ने, और उस पे बहुत सारे लोग जब आ गए तो उसमें एक ये कोई भी पोस्ट आप करो तो अप्रूव ही नहीं करते लोग, स्वार्थी हो जाते हैं। भाई 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड भी अगर किसी आर्टिकल को समय मिल जाता है तो हो सकता है किसी का उससे कल्याण हो जाए। तो आप इतने स्वार्थी कोई भी कैसे हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ब्लॉग पर विजिट करें और यूट्यूब के चैनल पे अपने प्रश्न पोस्ट करें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।